अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में मैं आपको सिरप कैलामॉक्स के बारे में डिटेल में बताऊंगा कि आप किन किन बीमारियों में बच्चों में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके नुकसानात क्या हैं, इसकी डोज़ क्या है, कितनी खुराक आपने बच्चों को देनी है। कैलामॉक्स सिरप के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, इसकी यूजेस क्या हैं, इसकी डोज़ क्या है, इसकी फार्मूलेशन क्या है, इसकी कंपोजिशन क्या है, इसके फार्मूले में कौन कौन सी मेडिसिन है। सिरप कैलामॉक्स ये 90 मिलीलीटर है। जब आप इसे पाउडर, ये ड्राई पाउडर फॉर्म में जब इसे आप तैयार करेंगे तो ये 90 ml टोटल 90 ml सस्पेंशन में होगा। इसकी जो डोज है, स्ट्रेंथ है 156.25 mg, 156.25 mg पर 5 ml। एक चम्मच में जो इसकी खुराक है 156.25 mg है। इसका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है, जो फार्मूला है, कोमॉक्सिक्लेव है। ये ओरल सस्पेंशन है कोमॉक्सिक्लेव। इसमें जो इसके जो दो इंग्रेडिएंट्स हैं, दो फार्मूले हैं इसमें। एक है जी अमोक्सिलिन ट्राईहाइड्रेट 125 मिलीग्राम और दूसरा है क्लेवुलेनेट पोटाशियम, ये 31.25 mg है। सिरप कैलामॉक्स के यूजेस के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि किन किन डिजीज़ में डॉक्टर इसे रिकमेंड करते हैं। सिरप कैलामॉक्स चेस्ट इन्फेक्शन में, बच्चों में अगर चेस्ट इन्फेक्शन है, डॉक्टर छाती का इन्फेक्शन है, उन्हें खांसी है, बलगम है, साथ में डॉक्टर उसमें रिकमेंड करते हैं। इसके अलावा अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में, अगर छाती की नाली का इन्फेक्शन है ऊपर वाले हिस्से में, जिसमें गला आ जाता है, गले में अगर इन्फेक्शन है, सोर थ्रोट है, गला ख़राब है, उसमें डॉक्टर इसे रिकमेंड करते हैं। टॉन्सिलाइटिस है, टॉन्सिल्स का इन्फेक्शन है, उसमें रिकमेंड करते हैं। इसके अलावा अगर एलर्जिक राइनाइटिस है, नाक का इन्फेक्शन है, नाक में बलगम या नाक बैर है, वो जमा हो गया है नाक में बच्चों के, उसमें डॉक्टर इसे रिकमेंड करते हैं। इसके अलावा ओटाइटिस मीडिया, अगर कान में इन्फेक्शन है, कान में बच्चों को दर्द है, इन्फेक्शन है, उसमें डॉक्टर इसे रिकमेंड करते हैं। लो रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में, इसमें अगर ब्रोंकाइटिस है, फेफड़ों का इन्फेक्शन है, उस पर डॉक्टर इसे रिकमेंड करते हैं। या निमोनिया है, उसमें बच्चों के लिए डॉक्टर इसे रिकमेंड करते हैं। अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के साथ साथ लो रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में, और इसके अलावा जेनिटो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, इसमें भी डॉक्टर इसे रिकमेंड करते हैं। फीमेल जेनिटल इन्फेक्शन, इसमें भी डॉक्टर इसे रिकमेंड करते हैं। इसके अलावा स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, अगर आपकी स्किन का इन्फेक्शन है, जिल्द पर किसी हिस्से पर इन्फेक्शन है, उसमें डॉक्टर इसे रिकमेंड करते हैं। अगर ज़ख़म है, ज़ख़म की वजह से इन्फेक्शन है, उसमें डॉक्टर इसे रिकमेंड करते हैं। इसके अलावा बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शन, अगर आपकी हड्डी का कहीं इन्फेक्शन है या जोड़ में ऑस्टियोमाइलाइटिस है, बोन और जॉइंट इन्फेक्शन, उसमें डॉक्टर इसे रिकमेंड करते हैं। इसके अलावा यूटीआई में, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में, बच्चों के पेशाब की नाली में इन्फेक्शन है अगर, तो उसमें भी डॉक्टर इसे रिकमेंड करते हैं। ये उसके लिए बेहतरीन सिरप है, बच्चों के लिए डॉक्टर इसे रिकमेंड करते हैं। ये सिरप है। अब मैं आपको इसको बनाने का तरीका बताता हूँ। ये ड्राई पाउडर फॉर्म में है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये पाउडर है, इसमें ड्राई, तो इसका ये निशान लगा होता है। यहाँ पर आपने पानी उबाल कर, फिर जो जब ठंडा हो जाए, नीम गर्म हो, तो उसको यहाँ तक डालना है, ये निशान लगा हुआ है। फिर इसको सही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि इसकी मिक्सिंग सही हो। अब यहाँ पे सिरप कैलामॉक्स की डोजेस के बारे में बताता हूँ। इसकी डोज के, ये 156 मिलीग्राम है। ये डॉक्टर की जिस तरह आपको एडवाइस करें उस हिसाब से बच्चों को दें। 90 ml सिरप है, और ये जब आप बनाएंगे यहाँ तक, तो इसकी जो मिकदार होगी 90 ml है। जब आप ये बच्चों को देंगे, आपने बना लिया, 7 दिन से ज़्यादा ये ना रखें। अगर बच्चों को 7 दिन के अंदर दें, 7 दिन के बाद इसे फेंक दें, क्योंकि इसके बाद अगर आप ये बच्चों के देंगे, इससे बच्चों को नुकसान हो सकता है, क्योंकि इसकी एफिकेसी, इसका असर 7 दिन बाद ख़त्म हो जाता है। इसलिए बच्चों को 7 दिन बाद नहीं देना चाहिए। तो इसकी जो डोज़ है, एक चम्मच आप सुबह शाम
या जिस तरह आपको आपके डॉक्टर रिकमेंड करते हैं आप बच्चों को ये सिरप दे सकते हैं। अब मैं आपको इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बताता हूँ कि जो इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इसके नुकसानात कौन कौन से हैं। इस सिरप को आप अगर बच्चों को देंगे तो इससे उनको कौन से साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। दूसरे सिरप्स की तरह इसकी वजह से नाज़िया हो सकती है, मतली हो सकती है, बच्चों को वॉमिटिंग, उल्टी हो सकती है। इस सिरप की वजह से बच्चों को, अगर ये सिरप आप बच्चों को दे रहे हैं, इसकी वजह से उन्हें उल्टी हो सकती है, GIT डिस्टर्बेंस हो सकती है, मैदे के मसाइल हो सकते हैं। इस सिरप की वजह से बच्चों को मैदे के मसाइल भी हो सकते हैं, एसिडिटी हो सकती है, बच्चों को जलन हो सकती है, पेट में दर्द हो सकता है, ज़ुबान का कलर चेंज हो सकता है, ड्राई माउथ हो सकती है। इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो सिरप कैलोमॉक्स के कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स थे। इसकी मैंने आपको डोज भी बता दी है, यूजेस भी बता दिए हैं, इसके अलावा साइड इफ़ेक्ट्स भी बता दिए हैं। तो सिरप कैलोमॉक्स सर्दियों के दिनों में बच्चों के लिए बेहतरीन सिरप है। डॉक्टर अक्सर इसे रिकमेंड करते हैं। कोई भी मेडिसिन और डॉक्टर की एडवाइस के बगैर बच्चों को ना दें। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ सिरप कैलोमॉक्स के बारे में आपको डिटेल में बताना था कि इस सिरप के यूजेस क्या हैं, डोज क्या है, साइड इफ़ेक्ट्स क्या है। बाकी मेडिसिन बच्चों की एडवाइस बच्चों से दूर रखें और डॉक्टर की एडवाइस के बगैर बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय YouTube चैनल।